पांडे जी, जो जेएनयू में जो भी हुआ है घटनाक्रम, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप बताइए, इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब इस देश में सिर्फ अजान की बात में मुद्दा बनेगा। अब खाना, मुर्गा, मछली और इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी अब आने वाला चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा। आपने जिस तरह से देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब को भुनाया गया, आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या बोल रहे हैं, मुर्गा और मछली, महंगाई मुद्दा नहीं होगा, मुर्गा मुद्दा होगा इस देश में। तो है नहीं ना। अच्छा, महंगाई आपको नहीं दिख रही होगी, आप अंधभक्त होंगे, क्योंकि अंधभक्तों को तो महंगाई दिखती नहीं है। आप जैसे अंधभक्त लोग की ही वजह से आज देश श्रीलंका और जर्मन जैसे बर्बाद हो रहा है। डंका बज रहा है विश्व में। डंका तो बज रहा है, डंका तो बज रहा है इस देश में। डंका किसका बज रहा है? हंगर इंडेक्स का, भुखमरी का डंका बज रहा है, बेरोजगारी का डंका बज रहा है, महंगाई का डंका बज रहा है। इस देश में देश के युवाओं को नफरत फैलाया जा रहा है, उसका डंका बज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। धार्मिक नाम पे रोजगार मिल रहा है, क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है भाई, कि भगवा झंडा लेके जाइए और मस्जिद पे फहरा दीजिए और जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? धार्मिक नफरत फैलाने के लिए रोजगार मिल रहा है। बाबा के शासनकाल में आप बताइए, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं, कल हम जेएनयू के प्रोटेस्ट में हमने भी छात्रों का समर्थन किया। इस देश में आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है, तुरंत जेल भेज दिया जा रहा है। क्या इस देश में युवा अगर अपने हक के लिए आवाज मानता है? क्या स्कूल और कॉलेज में सड़क से लेके देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पे अब नॉन वेज और वेज का मुद्दा रामनवमी में लाया जा रहा है। अरे भाई, भगवान राम को मानने वाले सभी लोग हैं। इस देश में इस सरकार के शासनकाल में जिस तरह से धर्म को भुनाया जा रहा है, ये वाकई में आने वाली पीढ़ियां हमें जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया पिताजी बच्चों के लिए। जब देश जल रहा था तब आप मौन थे, जब देश में बेरोजगारी थी तब आप मौन थे। आखिर आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम देश के युवाओं से, हम एक युवा हैं और देश के भविष्य हैं, इस सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस सरकार ने तानाशाही के जरिए, बुलडोजर के जरिए देश की जनता को डराने का काम किया। जो डराने का और धमकाने का काम करेगा, उनको सत्ता अब नहीं मिलेगी। हम लोग सड़क पे उतर के और इस सरकार से सवाल पूछेंगे और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, विनिवेश के खिलाफ, मोनेटाइजेशन के खिलाफ, डेजर्ट पेट्रोल के खिलाफ इस सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। क्योंकि इस सरकार ने इन सब मुद्दों को नजरअंदाज करके और सिर्फ हलाल, हिजाब, नॉन वेज और वेज, इनको मुद्दा बनाया है। धर्म को भी तो बचाना ना, हिंदू धर्म खतरे में है। आप जैसे पत्रकार का कच्चा उतर जाएगा भारतीय जनता पार्टी के उसमें शासनकाल में। माइक पकड़ने लायक अगर 2 साल और सरकार रह गई 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए हम लोगों को सड़क पे आने और भजाना है। आप बताइए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और जज कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं कि इस देश में इतना नफरत फैलाया जा रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासन मौन है, बुलडोजर मस्त है, नफरत उस पर सवार है। बुलडोजर चल रहा है, दिक्कत क्या है? तो भू माफियाओं के और जो सरकारी तंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर अगर बुलडोजर चल भी जाए तो दिक्कत क्या है उससे? गाजियाबाद में आपका घर नहीं है क्या? है गाजियाबाद में घर, जाके गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला है। वो माफिया थे, हैं? माफिया थे। आप सच पूछ रहे हैं? आप बलिया के 4 पत्रकारों के खिलाफ रोज आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन चल रहा है, क्यों गिरफ्तार किया गया है? आप बताइए। इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को ध्वस्त करते क्या इस देश में तानाशाही का उदय हो रहा है? इस देश में तानाशाही की सरकार आने वाली है। लेकिन हम जैसे युवा तानाशाही सरकार, क्योंकि आजाद भगत सिंह असेंबली में नहीं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं थे, वो सड़क से ही उन्होंने आवाज उठा दी थी और देश का पार्लियामेंट हिल गया था। इसीलिए हम भी भगत सिंह के वंशज हैं। ऐसी हुंकार भरेंगे कि हमारी पार्लियामेंट हिलेगी और इस सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार को हमने घुटने टेकवाए हैं। किसान आंदोलन में घुटने। अगर देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है, उसमें दिक्कत क्या है? अरे बनाइए ना आप हिंदू राष्ट्र। हिंदू मुसलमान को लड़ा क्या बनाएंगे? मोदी जी क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पे हिंदू राष्ट्र भारत 2072 के बाद भी नहीं बन पाएगा। आप डेटा उठा के देख लीजिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र बन रहा था, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे
ये कह रहे हैं हम 100 साल राज करेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं, ये नफरत राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, विश्व राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा के सत्ता में बैठना चाह रहे हैं। आज इस देश में आप जैसे पत्रकारों को महंगाई नहीं दिख रही होगी, आपके पास नीचे से पैसा आ रहा होगा, बीजेपी की दलाली खा रहे होंगे, पैसा आ रहा है कुछ, आप लोग के पास पैसा आ रहा है, आपके पास आ रहा मैं है? पता नहीं, मैं कह रहा हूँ तो इसीलिए महंगाई नहीं दिख रही है आपको, महंगाई नहीं दिखेगी आपको। देश की जनता देश अगर जनता को महंगाई दिखती तो 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बना दी? ईवीएम और डरा और धमका के सरकार बनाने वाली है। ये डराती है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, अगर जुबान खोलेंगे। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, अरे भाई 21 अप्रैल 2021 को निर्वाचन आयोग को बैठाया गया, उस पे क्यों बैठाएगा? 5 साल का चुनाव था, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, आपको ज्ञात होना चाहिए। 2021 में इस देश के चुनाव आयोग के अध्यक्ष को बदल के उत्तर प्रदेश में 40 सीटों में से 37 सीटें एमएलसी की भाजपा सरकार लेकर आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो वही कर, इन्होंने तो ब्लॉक प्रमुखी में गुंडई का चीरहरण का काम किया, इन्होंने लोगों को पर्चा भरवाने का काम नहीं किया। तो ये तानाशाही, ये लोगों को जरा और धमका दिया जाएगा कि आप ग्राम प्रधान हैं, आप बीडीसी हैं, बाबा को वोट दीजिएगा नहीं, घर पे बुलडोजर जाएगा। तो इस देश की जनता है, इस देश की जनता से ये डरा धमका के नहीं, हम जैसे युवा हैं आवाज़ उठाएंगे। मैं कहता हूँ आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ये सरकार बात नहीं करना चाहती है। वो डरा धमका नहीं रहे, वो कह रहे हैं लाउड स्पीकर पर, तो कह रहे हैं, वो तो समझा रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि जब इस्लाम में ये नहीं है, चिल्लाना अलाउड नहीं है, तो आप इनको कम क्यों नहीं कर देते? बताइए, इस देश में जब 800 साल मुगलों ने शासन किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, 180 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की तब हिंदू खतरे में नहीं था। तो जब खतरे में आएगा तभी तो बोला और जाएगा। 7 साल बीजेपी शासन में आ गई तो कह रहे हिंदू खतरे में है। अरे इसी शासन काल में हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा गया है। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम देशद्रोही हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाएं, देश के युवा के लिए आवाज़ उठाएं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहता हूं, जब आप देश की जनता से माफ़ी मांग रहे थे तो अब भी देश की जनता से आप माफ़ी मांग लीजिए कि आपके तपस्या में कोई कमी हो गई होगी। मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं भाई। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।